जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप 11 दिनों के अंदर अंदर किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हो। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल आप कर सकते हो और 11 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी मंत्र को जप करके सिद्ध कर सकते हो। क्या विधि है, क्या विधान है, वो मैं आपको अभी बताऊँगा, इसी वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्र आप कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी मंत्र, एक मंत्र पकड़ लो कोई सा भी। अगर आप भगवान गणेश को मानते हो तो भगवान गणेश का मंत्र पकड़ लो। अगर आप भगवान विष्णु को मानते हो तो भगवान विष्णु का मंत्र पकड़ लो। अगर आप भगवान शिव को मानते हो तो भगवान शिव का मंत्र पकड़ लो। भगवान भैरव को मानते हो तो उनका मंत्र पकड़ लो। माता लक्ष्मी को मानते हो तो माता लक्ष्मी का मंत्र पकड़ लो। मतलब कि कोई भी एक मंत्र आपको पकड़ लेना है और उस मंत्र को सिद्ध करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और इसमें मैं आपको मंत्र भी बता देता हूँ। कुछ बहुत से लोगों को मंत्र नहीं पता होते, बहुत से लोगों को कई मंत्र पता है और मैं अपनी हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी लिख देता हूँ। इस वीडियो में भी मैं डिस्क्रिप्शन में मंत्र लिख दूँगा। तो मैं आपको कुछ एक विशेष मंत्र बताता हूँ और सभी देवी देवताओं के तो नहीं, लेकिन जितना पॉसिबल है उतना मैं आपको बता दूंगा। जो मेन जो मुख्य हमारे देवी देवता हैं, जो पंचदेव हैं, उनके मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले भगवान गणेश की बात करते हैं। तो भगवान गणेश के दो मंत्र आपको बताता हूँ, दोनों ही बहुत ही सिद्ध मंत्र हैं। पहला है ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। एक तो ये मंत्र है और दूसरा मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। ओम गम गणपतये नमः, ओम गम गणपतये नमः। ये दूसरा मंत्र है। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप पकड़ लो, ठीक है। अब भगवान विष्णु की बात करते हैं। भगवान विष्णु के लिए आप ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैसे ये जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये वाला मंत्र है, ये भगवान श्री कृष्ण के लिए जपा जाता है, क्योंकि वासुदेव उन्हीं को ही कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को, ठीक है। तो आप इसमें से भगवान विष्णु के लिए जो मैंने बताया आपको अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, ये वाला मंत्र आप भगवान विष्णु के लिए जप सकते हो। या फिर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः नमः, ये वाला मंत्र भी आप पढ़ सकते हो। इसके बाद में भगवान शंकर की बात करते हैं। भगवान शंकर के लिए आप पंचाक्षरी मंत्र, जो कि इस प्रकार है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, या फिर आप ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हो। माँ दुर्गा के लिए आप ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, इसको बोल सकते हो। माता सरस्वती के लिए मैंने अभी कल ही डाली है वीडियो, आज सुबह ही डाली है माता सरस्वती के लिए, उसमें मैंने मंत्र दे रखा है उनका। भैरव जी के लिए ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। और भगवान सूर्य के लिए ओम ह्रीम सूर्याय नमः, ओम ह्रीम सूर्याय नमः, या फिर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप कर सकते हो। माता काली के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये मंत्र आप पढ़ सकते हो। तो हनुमान जी के लिए ओम श्री हनुमतये नमः, ओम श्री हनुमतये नमः, या फिर ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ओम हम पवन नंदनाय स्वाहा, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। और इनमें से कोई भी आप एक मंत्र पकड़ लो, जिस देवी या जिस देवता में आपकी रुचि हो, यानी कि जो आपके इष्ट देव हैं उनका एक मंत्र पकड़ लो और 11 दिन का एक अनुष्ठान आपको करना है। इन 11 दिनों में आपको इनमें से किसी भी एक मंत्र का 1.25 लाख की संख्या में जाप करना है, ठीक है। और ये अनुष्ठान आपको कब शुरू करना है? अमावस्या के दिन से आपको शुरू करना है ये अनुष्ठान, और अमावस्या से लेकर के आप 11 दिन गिन लेना। यानी कि शुक्ल पक्ष की पहली तिथि आएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, फिर छठी, इस तरीके से एकादशी तक, ठीक है। एकादशी तक आपका मंत्र जप होगा। अगर आप अमावस्या से शुरू करोगे तो 10वीं तक होगा, 10वीं तक आपके 11 दिन हो जाएंगे। और अगर आप शुक्ल पक्ष की एकम से शुरू करोगे तो आपका पूरा 11 दिनों का ये अनुष्ठान हो जाएगा एकादशी तक।
और इसमें आपको नियमों का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, ज़मीन पे सोना पड़ेगा और 11 दिनों के लिए अखंड दीपक आपको जलाना पड़ेगा देसी घी का। अगर माता काली हैं, भगवान भैरव हैं तो सरसों के तेल का। बाकी सभी के लिए देसी घी का दीपक जलेगा, अखंड दीपक 11 दिनों तक। और इसके साथ में एक समय आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। ये नियम है, मंत्र सिद्धि के अनुष्ठान के नियम है। इन नियमों का पालन किए बिना आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, अनुष्ठान के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं 11 दिन में ही मंत्र को सिद्ध करूँ तो 11 दिनों में इन सभी नियमों का पालन आपको ज़रूर करना पड़ेगा। ज़मीन पे सोना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और एक समय भोजन आपको करना पड़ेगा। अगर आप अखंड दीपक नहीं जलाना चाहते तो अखंड दीपक की कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। ठीक है, कोई ऐसी बाध्यता नहीं है अखंड दीपक की, लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन, ज़मीन पे सोना और एक समय भोजन, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ में अगर आप मौन व्रत कर सकते हो तो और भी ज़्यादा उत्तम है। अगर मौन व्रत नहीं रख सकते तो आपको बहुत ही ज़्यादा कम बोलना है, बस अपनी भक्ति में, अपनी साधना में ही आपको मन लगाना है। वैसे भी जब आप रोज़ की इतनी मालाएं करोगे तो आपके पास समय ही नहीं होगा कि आप किसी से ज़्यादा फालतू की बातें कर सको। रोज़ की 106 मालाएं करनी पड़ेंगी आपको अगर 1.25 लाख मंत्र का जप आप करना चाहते हैं 11 दिनों में। रोज़ की 106 मालाएं नेट 106 मालाएं आपको प्रतिदिन करनी पड़ेंगी। सुबह करो, शाम को करो, दोपहर में करो, रात को करो, किसी भी वक्त करो, आपकी रोज़ की 106 मालाएं होनी चाहिए। तो आपका 11 दिन में मंत्र सिद्ध हो जाएगा और 11 दिन में आपको इष्ट के दर्शन भी हो जाएंगे। वो दर्शन आपके इष्ट देव के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको सामने से दर्शन देते हैं या वो आपको सपनों में दर्शन देते हैं या वो आपको किसी और स्वरूप में दर्शन देते हैं या कोई संकेत देते हैं या कोई आपको ध्वनि सुनाई देती है या आपको कोई बिंदु दिखाई देता है या आपको कोई अग्नि दिखाई देती है या आपको कोई गोला दिखाई देता है। ठीक है, कोई भी संकेत वो दे सकते हैं या उनकी कोई शक्ति, उनकी कोई भेजी हुई शक्ति, उनकी कोई योगिनी, उनका कोई दूत, उनका कोई सेवक आपके पास आता है। ये उनके ऊपर निर्भर करता है, आपके इष्ट देव के ऊपर, कि वो किस रूप में आपके ऊपर कृपा करते हैं और आपके मन के भाव कैसे हैं। जैसा आपके मन का भाव होगा उसी हिसाब से सामने से शक्ति आपको प्राप्त होगी आपके इष्ट देव से। ठीक है, और इसमें आपको जब आप भोजन करोगे तो भोजन भी आपका सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन का भी प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर आप प्याज लहसुन को ग्रहण करोगे तो आपके मन में तामसिक विचार आएंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप तामसिक भोजन ग्रहण करोगे तो मन में तामसिक विचार आएंगे, आपके मन में काम वासना बढ़ेगी तो ब्रह्मचर्य खंडित होगा। जब साधना करने बैठोगे तो मन में गंदे विचार आएंगे, सपने में गंदी चीज़ें दिखाई देंगी और आपकी साधना खंडित हो जाएगी। ठीक है, और इसके साथ में इस साधना में आपको ना तो दूध का सेवन करना है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी साधना खंडित ना हो। आपको दूध का सेवन नहीं करना, आपको दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, ना दही का सेवन करना है, ना दूध का सेवन करना है, ना ही आपको देसी घी का सेवन करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पचने में भारी होती है और ये हमारे शरीर में कफ की वृद्धि करती हैं। इसके साथ में ये हमारे शरीर में वीर्य की भी वृद्धि करती हैं और जिसके कारण से हमारा ब्रह्मचर्य भी खंडित होता है। तो शरीर में बल प्राप्त करना हो तो एक अलग बात है, लेकिन साधना के टाइम पे इन चीज़ों का भी त्याग कर देना चाहिए। हमारे साधु सन्यासी संत महात्मा जब साधना करते थे तो वो इन सभी चीज़ों का त्याग कर देते थे। वो सिर्फ़ और सिर्फ फलाहार लेते थे, सिर्फ़ और सिर्फ फलों का सेवन करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियों का सेवन करते थे, सिर्फ़ और सिर्फ कच्ची सब्जियों का सेवन करते थे, ताकि उनकी साधना निरंतर चलती रहे, कोई भी किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को पालन करते हुए आपको साधना शुरू करनी है। और साधना शुरू करने से पहले साफ़ सुथरे आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। वस्त्र धारण करने के बाद अपना आसन लगा लेना है।
आसन लगाने के बाद में अपने सामने 2-4 अगरबत्ती जला लो या धूप बत्ती जला लो, जो भी आपको सूटेबल लगे। एक दीपक जला लो, अगर आप अखंड दीपक नहीं जला रहे हो तो एक देसी घी का दीपक जला लो और एक धूप बत्ती जला लो सामने। और उसके बाद में कुछ भी प्रसाद आपके पास अवेलेबल हो, कोई मिश्री के दाने आप रख सकते हो, कोई बताशे 2-4 बताशे रख सकते हो, और कोई मीठी खील 2-4 के दाने उसके रख सकते हो, ठीक है। या फिर गुड़ रख सकते हो, थोड़ा बहुत गुड़ चने का भोग रख सकते हो। तो जो भी भोग प्रसाद आपके पास अवेलेबल हो वो आप रख लो। और इसके साथ में इसके बाद में आपको एक जल का लोटा भी अपने साथ में ज़रूर रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना। और वो आपके इष्ट देव के लिए ये सारी चीज़ें। जब आपकी साधना पूरी हो जाती है, मान लो अगले दिन उस जल को आप थोड़ा सा पी लो, और थोड़ा सा बाकी का जो बचा हुआ जल है उसको आप अपने घर में छिड़क सकते हो, नहीं तो आप उसको पूरा पी सकते हो, नहीं तो आप उसको पौधों में डाल सकते हो, ठीक है। और जो मिश्री के दाने जो प्रसाद आपने चढ़ाया है वो प्रसाद आप खुद ही ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। प्रसाद खुद ही ग्रहण आपको कर लेना है। और उसके बाद में बाकी चीज़ तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। धूप बत्ती तो जल जाती है पूरी, दीपक भी पूरा जल जाता है। बाकी चीज़ों को आप अपना उनको जल प्रवाह बाद में कर सकते हो। और माला कौन सी चलेगी, देखिए अगर आप विष्णु जी के मंत्र का जप कर रहे हैं तो आप तुलसी की माला भी ले सकते हो, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ माला रुद्राक्ष की माला होती है। रुद्राक्ष की माला पे किसी भी मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। मंत्र तो वैसे सभी मालाओं पे सिद्ध होते हैं, लेकिन रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिस पे हर देवी हर देवता का मंत्र चलता है, ठीक है। तो आप फिर भी अगर आपके मन में संशय है किसी भी तरह का, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ा सा अपने विचार विमर्श के हिसाब से भी चलते हैं, लोग दूसरों की बातों को लोग कम फॉलो करते हैं लेकिन अपने मन की बात ज़्यादा सुनते हैं। और होना भी चाहिए, अपने मन की बात ज़्यादा सुननी चाहिए हमें, क्योंकि हमारे मन में जो होता है, हमारे अंदर से हमारी आत्मा जो बोलती है वो अधिक सत्य होता है, ठीक है। उस चीज़ का अगर हम पालन करते तो हमें जल्दी सफलता प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है कि अगर विष्णु जी के मंत्र का जप आप कर रहे हो, या फिर आप वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए हो, या विष्णु जी ही आपके इष्ट हैं, उनके सिवाय आप किसी के भी मंत्र का जप नहीं करते हो, तो आप तुलसी की माला या फिर कमलगट्टे की माला का प्रयोग आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप भगवान शिव की कर रहे हो तो रुद्राक्ष की माला है ही है। और भगवान शिव और उनके जितने भी रूप हैं, हनुमान जी हों, भैरव जी हों और वीरभद्र, किसी का भी हो, तो रुद्राक्ष की माला, देवी का कोई भी स्वरूप हो रुद्राक्ष की माला, विष्णु जी का कोई भी स्वरूप हो तुलसीर या फिर कमलगट्टे की माला। और गणेश जी के लिए मूंगे की माला चलती है, बाकी रुद्राक्ष की माला भी चलती है, तुलसी की माला भी चलती है, चंदन की माला भी चलती है। तो माला आप ले सकते हो, कोई सी भी माला जो भी आपके पास उपस्थित हो, अवेलेबल हो। और उसके बाद माला लेकर के फिर आपको मंत्र का जप शुरू कर देना है। अगर आप एक बार में 106 माला नहीं कर सकते हो तो आप 20-20 माला, 25-25 माला या 30-30 माला या 41-41 माला, जैसे भी आप कर सको, 25-25 माला करके आप 4 बार में कर सकते हो, नहीं तो आप 51-51 माला करके 2 बार में मंत्र का जप कर सकते हो पूरा, ठीक है। एक बार 53 माला कर लेना, एक बार 53, मतलब कि सुबह 53 माला का आप कर सकते हो और शाम को 53 माला कर सकते हो, तो आपकी पूरी की पूरी 106 माला पूरी हो जाएंगी। और नहीं तो 2 बार आप नहीं कर पा रहे हो तो 3 बार में कर लो, 41-41 माला करके कर लो, 21-21 माला करके कर लो। तो इस तरीके से आप मंत्र का जप करिए, और इसमें हवन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको 1.25 लाख मंत्र का जप करना है। और ज़्यादा किसी से फालतू बात नहीं करनी है, ज़्यादा क्रोध नहीं करना, ज़्यादा बाहर घूमना फिरना नहीं है आपको, और ज़्यादा चीज़ें मोबाइल फ़ोन, मोबाइल, टीवी और न्यूज़पेपर, इन सारी चीज़ों को बंद कर देना है बिल्कुल आपको। मतलब कि बाहरी दुनिया से आपको अपना अटैचमेंट ख़त्म कर देना है 11 दिनों के लिए, ठीक है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, कोई भी चीज़, कोई फ़ोन नहीं, कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कोई कैमरा, कोई कुछ नहीं। ना बाहर आपको जाना ही है ज़्यादा, ना बाहर के लोगों से आपको मिलना है, ना किसी से हाथ मिलाना है, ना किसी को स्पर्श करना है, किसी भी चीज़ से, हर चीज़ से कनेक्टिविटी आपको तोड़ देनी है 11 दिनों के लिए। आपको मंत्र सिद्धि भी प्राप्त होगी और आपको इष्ट के दर्शन भी होंगे।
ठीक है, तो ये है जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और आशा करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ भगवान से, माता रानी से, कि आपको सफलता मिले, आपको मंत्र सिद्धि मिले, आपके कार्य में आपको उन्नति और बरकत मिले। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।